हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज के दिन हम चेक करेंगे आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और दोनों ही चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, इसके ऊपर ये रीडिंग है। तो आप जिसको भी माइंड में रख के ये रीडिंग्स देखना चाह रहे हैं, प्लीज़ क्लोज़ योर आइज़। उस इंसान का चेहरा अपनी आंखों के सामने, अपनी नज़रों के सामने लेकर आइए। गिव अ गुड ब्यूटीफुल स्माइल। Think about that person, imagine about that person, and let's see कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आपके रिलेशन की सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं। ओके, दो पर्सपेक्टिव्स नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन और आपके दरमियान परसेप्शन का डिफरेंस है। आप दोनों में से कोई एक इसको फ्लर्ट और क्रश समझ रहा है, और दूसरा पर्सन इसको लव और अफेक्शन समझ रहा है। मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, और ओवरऑल आप दोनों के रिलेशनशिप की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं वाइस वर्सा होती है, और एक तरीके से बैलेंस भी होती है। जब कोई फ्लर्ट कर रहा होता है तो अगला रोमांस कर रहा होता है, जब अगला लाइट एनर्जी में होता है दूसरा अफेक्शनेट हुआ हुआ होता है। तो ओवरऑल एनर्जी में एक सेंटिमेंट्स का और फीलिंग्स का बैलेंस ज़रूर है। लेट्स सी। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर will only lead to future further unhappiness. Perceptions का मैंने कहा था ना डिफरेंस है। Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. मैंने कहा था ना कि अगर अगला फ्लर्ट कर रहा है तो दूसरा अफेक्शन कर रहा है, तो दैट मीन्स के डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स का इजहार करते होंगे या आप करते होंगे, तो आपका आगे से कहना होता होगा ये सब कहने की बात है, कोई किसी के लिए ऐसा नहीं करता, तुम भी यही कर रहे हो, बाकी भी यही करते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर बहुत ही सेंसिटिव मोमेंट, जिस वक्त आपके पर्सन वाकई आपके लिए कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप उनको क्रिटिसाइज़ कर दें, तो ऐसी चीज़ों से खुशी जो है वो ख़त्म हो जाती है। एक दूसरे को मोहब्बत देना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना जैसे भी आप हैं, बॉडी शेमिंग ना करना, टैग ना करना, लेबल ना करना, नेम्स कॉल आउट ना करना, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, फिर इंसान को मैजिकली ट्रांसफॉर्म करती हैं। यहाँ देखते हैं, दिस इज़ फॉर श्योर कि आपके पर्सन आपको लेकर इस बात के लिए तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आप उनसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं। यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। आपका दिल बहुत अच्छा है, मोहब्बत से भरा हुआ है, आप हर वक्त अपने आप को फ्लेक्सिबली एडजस्ट करने के लिए रेडी होते हैं। तो दिस इज़ समथिंग। लेकिन आपकी एक ही नज़र जो है ना वो काफ़ी ख़तरनाक होती है। आपकी आइज़ बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट और बहुत सिग्निफिकेंट हैं। आपकी नज़रों में बहुत गहराई है, आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा गहराई है, आप बहुत सीरियस नज़र आते होंगे, लेकिन आपका दिल जो है वो बहुत अच्छा है। ओनली टाइम विल टेल। सी, तो यहाँ पर इसका मतलब आप दोनों की जो रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी है वो इस तरह की है कि शायद आपको इनकी मोहब्बत पे इतना यकीन नहीं है। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें अगर कन्फेस करते हैं तो आप मानते नहीं होंगे। इनको लगता होगा, इनको महसूस होता है, क्योंकि हम इनकी ट्रू फीलिंग्स जानना चाह रहे हैं, ये बहुत कुछ आपके सामने एक्सप्रेस करते होंगे, लेकिन आप इस बात को मानते नहीं होंगे। आपको लगता होगा ये सब फेक है। इतना ज़्यादा ब्रैग करना, इतना ज़्यादा शो ऑफ करना कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत, ऐसा नहीं है। बट हो सकता है कि वक्त के साथ, गुजरते वक्त के साथ, वक्त ही बताएगा कि आया ये सच है या नहीं है। तो ओवरऑल एनर्जी आपके रिलेशनशिप की ऐसी लग रही है कि जैसे
कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे पर डाउट है। तो ये आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स का एक पार्ट है कि ओवरऑल एनर्जी आपकी रिलेशनशिप की ऐसी है। नाउ लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी तो हमने देख ली। प्लीज़ टेल मी उनकी ट्रू फीलिंग्स अबाउट यू। ट्रू लव कम्स व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट। हो सकता है कि आपको ये पार्टनर मिला ही ब्रेकअप के बाद हो और आपका एतबार उठ गया हो। ये पर्सन अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हो लेकिन आपको ये लग रहा हो कि नहीं, कोई ऐसा नहीं होता। जब पहले इतनी ज़्यादा मोहब्बत और सदाकत और शफाफियत दिखाने के बावजूद किसी ने उसको नहीं एक्सेप्ट किया तो फिर दुनिया में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। रिमार्केबल, नोटिस एवरीथिंग रिमार्केबल अबाउट योर रिलेशनशिप। अगर आप बहुत नेगेटिव होते चले जा रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि वो आपको एक बिलीफ देना चाहते हैं, या ये आपकी वाइस वर्सा भी हो सकती है कि आप दोनों के रिश्ते में अच्छा क्या है। क्योंकि जब आप लोग नेगेटिव माइंडसेट में होते हैं तो कोई भी किसी की अच्छाई को नहीं काउंट करता। आप दोनों इस रिश्ते में आए क्यों, आप दोनों इस रिश्ते में बंधे हुए क्यों हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं होने देती, उनके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट, इज्जत देना रिश्ते को बहुत ज़रूरी है। हो सकता है पता नहीं क्यों आपकी रीडिंग स्टार्ट भी क्रिटिसिज्म से हुई है। इसमें एब्यूज़ होते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे किसी का गालम गलोच बहुत ज़्यादा होती है। आपको ये लगता है कि इस रिश्ते में इज्जत नहीं है। बहुत सी हो सकता है आपके पर्सन की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो और ये उनका एक अपब्रिंगिंग का पार्ट हो सकता है और उनका बात करने का अंदाज़ ही ऐसा होगा और आपको लगता होगा कि इसी तरीके से इनकी गुफ्तगू ऐसी होती है कि इनके मुंह में जो आता है जो है ये बोल देते हैं, इनको एहसास ही नहीं होता। और आपकी अपनी एक ना आपकी एक पर्सनैलिटी है जिसकी वजह से आपको लगता है कि जो कुछ पास्ट में हुआ अब वो मेरे साथ प्रेजेंट भी नहीं होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि आप शायद एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं, इसीलिए आपके पर्सन जो इस वक्त मौजूद हैं अगर वो फ़न एलिमेंट में भी कुछ बोलते हैं तो आपको वो चीज़ बहुत भारी लगती है। आपको एब्यूज़िव लैंग्वेज नहीं पसंद, हो सकता है इनका बात करने का अंदाज़ ही ऐसा हो। आपको नेगेटिव बातें नहीं पसंद, हो सकता है इनका अंदाज़ ही ऐसा हो। तो एक रिस्पेक्ट का जो है ना आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में ये कि या तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या वो आपको ये बावर कराना चाहते हैं कि रिगार्डलेस हम दोनों के दरमियान कुछ भी है बट रिस्पेक्ट इज़ देयर। ठीक है, यूनियन। हो सकता है आपने इनसे नाराज़गी की हुई हो और आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स का ये पार्ट हो कि बिकॉज देखिए रिमार्केबल, रिस्पेक्ट एंड यूनियन, दैट मीन्स कि आपके पर्सन आपको उनकी ट्रू फीलिंग्स में ये बात तो ज़रूर है कि हर वक्त रिश्ते को ख़त्म करने का नहीं सोचना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि हम इस रिश्ते में जुड़े हुए किन वजूहात की बिना पर हैं। और चैलेंजेस हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, हर रिश्ते में आते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस से गुजरना इम्पॉर्टेंट होता है। ये नहीं होता कि छोड़ छाड़ के रिश्ते को ख़त्म करने की बात की जाए। तो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं कि शायद आप दोनों एक दूसरे के ऊपर तनकीद जो है ना वो बहुत ज़्यादा करते हैं और उस तनकीद की वजह से आपका रिश्ता जो है वो काफ़ी हल्का हो जाता है। तो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में यही है कि वो महसूस करते हैं ये बातें, उनको नहीं अच्छा लगता कि जो है इतने ज़्यादा ताने बाने हों, या हो सकता है आप ही उस चीज़ का विक्टिम बने हुए हों। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हों जो कि बुलिंग के ज़ुमर्रे में आती होगी। तो आपको लगता होगा कि पार्टनर्स को एक दूसरे को बुली नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को हेट्रेड नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ और कॉल आउट नहीं करना चाहिए। लेट्स सी मोर आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, सी आप हैं ब्रोकन। आपके पर्सन ये बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं कि कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी आप इनके ऊपर अप्लाई कर देते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे मेस से आप गुजरे हैं। तो इनको लगता है कि वो तमाम इम्पैक्ट, वो तमाम चीज़ें जो है ना वो प्रेजेंट लाइफ या प्रेजेंट रिलेशनशिप के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं। उनका इम्पैक्ट जो है वो आज भी है। सोलमेट्स, ऑल्दो ही और शी लव्स यू अ लॉट, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत बेटर हैं, क्योंकि हर कार्ड के नीचे ही उसका क्लैरिफायर बन रहा है। तो जो चीज़ आप दोनों को यूनियन में रखती है, जो चीज़ आप दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाती है, उस पर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। डेटिंग, इनका लाइट जेस्चर शो करना आपके पर्सन की फीलिंग्स का एक पार्ट है, दैट दे वांट यू
टू गो फॉर अ डेट, आप इनके लिए डेयरिंग चैलेंज करें, आप इनकी ख्वाहिशात को पूरा करें। अगर ये आपसे डांस का कह रहे हैं, गाने का कह रहे हैं, डेट का कह रहे हैं, तो आप करें एक्सेप्ट। आप ज़्यादा आप जो है वो रीजंस बताते होंगे, इनको वो नखरे लगते होंगे, बिकॉज एक माइंडसेट होगा कि इंसान करने पर आए तो क्या नहीं कर सकता, विल हो तो आदमी क्या नहीं कर सकता। ये आपको पैम्पर बकअप बहुत करते होंगे, खुद आपके लिए कुछ नहीं करते होंगे, लेकिन आपसे आपको पंप करके जो है ना ज़रूर करवाते होंगे। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ गिव एंड टेक। तो हो सकता है आजकल ये आपके लिए आपसे डेट का बहुत ज़्यादा कह रहे हो कि मुझसे मिल लो मिल लो मिल लो, और आपको लग रहा हो कि नहीं ये तो डेट के बजाय मेरे साथ कुछ और ही करेंगे, डेट पे कोई मुझसे थोड़ी मिलना है, इनको कुछ और करना है। तो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ परसेप्शन। लेट्स सी मोर द सेक्रेड वुमेन। आप रिलीजियस बहुत ज़्यादा हैं, आपके लिए दूसरी चीज़ें बहुत प्रायोरिटी व बहुत मैनर करती हैं, सेरेंडिपिटी। आप जानबूझ के डिले कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। आप चाहें तो चीज़ों को जो है वो अच्छी तरीके से कैरीड फॉरवर्ड ले सकते हैं, लेकिन आप जो हैं वो इबादतों में ज़्यादा मशगूल हैं, इबादतें ज़्यादा कर रहे हैं, या आपको लगता है कि यार ज़िंदगी सिर्फ इन चीज़ों का नाम नहीं है। तो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में ये कि यार एट टाइम्स यू नीड टू बी रियली नॉर्मल, ज़्यादा पैरानॉर्मल और ज़्यादा सुपरस्टिशियस होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जो इस वक्त मेरा मूड हो रहा है वो करो। तो इनकी ट्रू फीलिंग्स में बहुत सारी फ्लर्टिशियस डिज़ायर्स नज़र आ रही हैं, जिसके लिए शायद ऐसा हो सकता है कि आप इस वक्त अवेलेबल इनके लिए ना हो। तो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में बहुत सिग्निफिकेंटली आपकी अर्ज नज़र आ रही है, आपके साथ टाइम स्पेंड करने की, दिल लगाने की, मज़े करने की जो है ना वो चीज़ नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी, टैरो से चेक करते हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। Your person's true feelings for you. Your person's true feelings for you. 5 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 9 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. All right. अच्छा, मुझे एक चीज़ मैं कहूँगी, सब हो सकता है सबसे मैच भी ना हो। मुझे लग रहा है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं मेजॉरिटी, एक बार। और वो मुझे क्यों लग रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। आपके पर्सन एक चीज़ तो बहुत सिग्निफिकेंटली महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आपको अपने जूती की नोक पे रखने की बहुत कोशिश की, और शायद किया भी है। आई थिंक ये रिस्पेक्ट वाली बात इसलिए आई थी। आप एक बहुत केपेबल और स्किल्ड पर्सन हैं, आपकी ड्रीम्स हैं, आपकी विशेस हैं, आपके गोल्स हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत सारे लोगों के सामने ना कटहरे में खड़ा कर दिया कि इसको जो बातें सुनानी है सुना दो, इसीलिए शायद ये रिस्पेक्ट का कार्ड भी आया था। सख्त मिजाज लग रहे हैं आपके पर्सन, या तो ये बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज हैं, या फिर होम पॉलिटिक्स की वजह से इनके फादर यानी आपके फादर बहुत सख्त हैं, और वो आपको बाज़ दफ़ा इतना लीड करते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से एक चीज़ ये हुई है कि जब आपको महसूस हुआ कि भाई मेरा पार्टनर है, इसको मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए, जब इन्होंने स्टैंड नहीं लिया तो आप क्लोज्ड ऑफ हो गए। तो आपके पर्सन ये बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं कि हाँ, उनकी ट्रू फीलिंग्स में ये बात बहुत सिग्निफिकेंटली है कि मेरा मिजाज है सख्त, मैं कड़वे मिजाज का हूँ, और मैं बाय द बुक चलने वाला पर्सन हूँ, बस जो कह दिया सो कह दिया, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये इनकी आदतें इनके घर वालों ने भी ख़राब की होंगी। हर कोई जो है वो इनकी बात को मान लेता होगा। शुरू शुरू में तो आप बहुत ज़्यादा रोते पिटते होंगे, आपको समझ में ही नहीं आता होगा कि किस किस्म का इंसान है या किस किस्म की इंसान है, इतनी गालम गलोच, इतनी बातें करना, इतना बुरा भला बोलना। और मैंने तो कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी। किताबें फाड़ देते होंगे, बिकॉज यहाँ बुक जो है वो फट रही है, जला देते होंगे, किताबें जला देते होंगे, किताबें फाड़ देते होंगे। और आप विद द 9 ऑफ कप्स आपको लगता होगा कि यार मैंने तो अपने सारे ही ड्रीम्स को सेक्रीफाइस कर दिया, और सारी ही चीज़ों को जो है वो इसके आगे
सरेंडर कर दिया कि ठीक है भाई, जैसे तुम वैसे मैं, जैसा रंग वैसा भेस वाली बात हो गई। लेकिन जितना अच्छा ये रिश्ता चल सकता था, उतना ही ये रिश्ता किसी कुछ और लोगों ने चलाया है। और जब मल्टीपल लोग आपके रिलेशनशिप, आप एज पार्टनर्स आप दोनों के बीच में आ गए, तो अब जब ये आपके साथ ये वाली डिज़ायर्स शो करते हैं ना, तो अब आपका दिल नहीं मानता। इसीलिए शायद आप लोगों के दरमियान क्रिटिसिज्म है। तो ये अब मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपका डिस्टॉर्टेड होना, आपका क्रिटिसाइज़ होना, आपका वक्त के ऊपर चीज़ों को टाल देना, आपका यकीन ना करना, ये सब सीरीज़ का पार्ट है। और इन तमाम बातों की वजह से आप बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत होने के बावजूद भी आप क्लोज्ड ऑफ हो गए। तो आपके पर्सन ये बात अब जाकर रियलाइज़ करते हैं कि डैमेज इज़ डन हो चुका है। तो अब मैं अगर कुछ भी अटेम्प्ट करूं, तो इसको उन चीज़ों पे यकीन नहीं आता कि मैं सच बोल रहा हूं या मैं सही जेस्चर शो कर रहा हूं। इसका यकीन मुझ पर से उठ गया है। और दिन ब दिन आप दोनों के दरमियान खामोशी, सन्नाटा, साइलेंस, आइसोलेशन और रिसेंटमेंट जो है ना, वो बढ़ गई है। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स, ऑल्दो आपके पर्सन कभी कभी सोचते होंगे कि यार ये गलत हो गया, इन तमाम लोगों ने मिलकर मेरा और इसका रिश्ता ख़राब कर दिया, मैं इसको लेकर कहीं चला जाऊं, मैं अपनी लाइफ में सेटलमेंट ले आऊं, पीस ले आऊं, बिकॉज़ ये है असल में बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत। लेकिन इनको ये भी होता होगा कि अगर मैंने इसको राइटली ट्रीट नहीं किया, तो शी और ही हैज़ एन ऑप्शन कि इसकी लाइफ में कोई बहुत मोहब्बत और शफ़क़त देने वाला पर्सन आ सकता है। ये डाउट इनके दिमाग में है। तो ये बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं कि मुझे अपने मिजाज को, अपनी आदतों को बावर कराना पड़ेगा। बहुत शिद्दत से इनको इस बात का एहसास है कि इनके मिजाज की वजह से आप मोहब्बत कहीं और ढूंढते हैं, इनमें नहीं ढूंढते। एंड दैट पर्सन इज़ नॉट नियर टू यू, ये कहीं दूर रहता है। ठीक है, तो ये थी जनाब आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, जो कि उनकी ऑब्जर्वेशन को भी रिवील कर रही है। वो खाली सिर्फ महसूस नहीं करते, उनको बहुत सारी चीज़ों के गुज़रते वक्त के साथ अंदाज़ा है कि क्या कुछ हुआ है, और उसके गुज़रते वक्त में इनको अंदाज़ा हो रहा है कि आप किस तरह के पर्सन बन गए। तो वो जो कुछ भी महसूस करते हैं उसमें पछतावा भी है, बदलाव भी है, सोच की तब्दीली भी, बहुत कुछ है। लेकिन बस अब देखें वो करते क्या हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।